हुए नामूर बेनशा कैसे कैसे इस जमी खाकी नौजवान कैसे कैसे आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का। बलीसा बलाकचिली और पंचायत भटोली से मोहम्मद रफ़ी ताल्लुक़ रखता था और गुज़श्ता दिन दुनिया फानी से कोहज फरमा गया। मोहम्मद रफ़ी की वो दुख भरी कहानी, वो दुख भरी जिंदगी के बारे में सुना कि उनके वालिदा मोहतरम, उनके वालिद मोहतरम और उनकी बहन जो है पिछले 5 साल में एक ही परिवार में 3 या 4 अफराद की मौत वाक़ई। उनकी वालिदा मोहतरम के बारे में सुना कि उनकी वालिदा मोहतरम एक नदी दरिया है भटोली से नीचे जो जाकर भलेसा, भटियास और दोनदी और ठाठी के साथ मिलता है। एक नदी को रास कर रहे थे, एक लकड़ी का आरजी पुल तरंगड़ी बनाई हुई थी और उस पुल को क्रॉस करते हुए उनकी बेटी साथ में थी और उसको अचानक चक्कर आने लगा और उस बेटी की जान बचाते बचाते वालिदा मोहतरम और उसकी बेटी दोनों उस नदी में बहकर दूर पहुंचने के बाद दुनिया फानी से कोच फरमा गई। अल्लाह की प्यारी। उसके बाद एक बहन और छोटी, वो भी फात पा गई। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी अपने परिवार में सिर्फ मोहम्मद रफ़ी और उसके छोटे भाई, 2 मासूम नन्हे मुन्ने भाई और मोहम्मद रफ़ी थे। उनके परिवार में उनके चाचा जी उनकी परवरिश करते थे और अचानक भदरवा में वो कुछ बीमार हुए और उनकी मौत वाक़ई। जब ये पूरी दुख भरी कहानी सुनी और उसके बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह से उनकी वालिदा मोहतरम, उनकी बहन, उनका बाप, वालिद मोहतरम जो है वफात पा गए। और आज मोहम्मद रफ़ी क्या सोच रहे थे कि मेरी वालिदा, मेरी बहन, मेरा बाप नहीं है, मेरे छोटे से 2 भाई हैं, मैं इनकी परवरिश करूं, मैं मकान बनाऊं, मैं सिलसिला चलाऊं और दुनिया को दिखाऊं। लेकिन अल्लाह के हाथ में जो कुछ है तो वो अल्लाह के हाथ में है। तो इंसान में किसी चीज पे नाज नहीं करना चाहिए कि आज जवानी है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, बगीचा है, ये कुछ नहीं है। जिस नदी से उसकी वालिदा मोहतरम और उसकी छोटी बहन दरिया के अंदर चली गई थी, उसी नदी की कहानी अगर सुनाऊं तो पिछले 5 या 7 बरसों की बात है। एक ही परिवार की 5 अफराद की मौत वाक़ई और उस अफराद की जब मौत वाक़ई हुई थी इस परिवार की, तो वो दुख भरी स्टोरी, वो दुख भरी कहानी जो थी वो पूरी जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदुस्तान के कोने कोने सोशल मीडिया पर। उनके घर परिवार की पकार थी कि हमें एक पुल होना चाहिए। उनकी पकार थी कि उनके छोटे बच्चे कुछ रहे, उनको इंसाफ, उनका मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनके बच्चे बाकी बच्चों की तरह जिंदगी गुजारें, तालीम हासिल करें और अपनी जिंदगी गुजार सकें। गरीब की आवाज उठाने वाला आज के दौर में कोई नहीं है। अल्लाह की आवाज, जो कुछ मांगना है तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर देगा। आज के वक्त में इंसान पे कोई भरोसा नहीं रख रहा है। आज के वक्त में उन लीडर लोगों से जिन्होंने उनके नाम पे कुर्सियां चमकाई, उनके नाम पे गाड़ियां, बंगले, बगीचे, महल और हाई फाई मकान दिल्ली, जम्मू और अपने इलाके में बनाए, लेकिन कुर्सियां चमकाने की कोशिश की। किसी ने ये नहीं कहा कि उस इलाके में पुल होना चाहिए, किसी ने ये नहीं कहा कि इस गरीब परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, इनको सरकार की तरफ से फायदा मिलना चाहिए। अगर सरकार की तरफ से हजारों स्कीमें आ रही हैं तो एक गरीब का भी हक बनता है। आज के वक्त में गरीब को लूटा जाता है, आज के वक्त में गरीब से ही पैसे लिए जाते हैं, आज के वक्त में करप्शन सबसे बड़ी होती है, वो गरीब के पास होती है। गरीब से लिया जाता है पैसा, गरीब को करप्ट किया जाता है। अरे किससे लिया जाता है? बोलने वाले से कोई ले सकता है? अरे गरीब से लिया जाता है। गरीब की जेब में 100 रुपया होगा अगर, तो वो भी गवारा नहीं समझते हैं आज के दौर में, जो वो बड़े बड़े गनीमर, बड़े बड़े मगरमच्छ जो होते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं आज सरकार बन चुकी। मोहम्मद रफ़ी की कहानी सुनने के बाद मुझे उसके परिवार का इंसाफ की आवाज उठानी पड़ी। मुझे उस परिवार के बारे में उठानी पड़ी जिस परिवार के 5 अफराद एक ही एट ए टाइम दुनिया फानी से चल बसे थे। जिस मौके पर वक्त की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान भी पहुंचे थे और
उस इलाके में ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। और आज मोहम्मद रफ़ी के 2 मासूम भाई रहे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए, और दुआ करता हूँ उनके परिवार में जो उनकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सलामती बख्शे। अल्लाह ताला उनको सेहत व कामरानी अता फरमाए। दुआ करता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मोहम्मद रफ़ी के 2 भाई हैं, उनकी इमदाद कीजिए, क्योंकि ये दुनिया कुछ नहीं है, 2 दिन की है। इस दुनिया में इंसान सिर्फ इसलिए आया है कि एक दूसरे की मदद करे। मदद क्या करनी, आज के दौर में एक दूसरे का दिल निकाल कर छीना जा रहा है। मदद क्या करनी है, अमदाद क्या करनी है, अमदाद के बदले गरीब का खून चूसा जा रहा है। अमदाद क्या करनी, यतीम के सर पे आसा क्या डालना है, अरे गरीब का हक छीना जा रहा है। अरे यतीम को बेसहारा था, लेकिन उसको मजीद बेसहारा करने की कोशिश करते हैं। तो सब चीज गरीब अल्लाह पे डाल देता है। तो मैं चाहता हूं कि मोहम्मद रफ़ी की इमदाद, उसके भाइयों की इमदाद की जाए, और मैं चाहता हूं कि ऐसे इलाके के अंदर सरकार की तरफ से इमदाद होनी चाहिए। उन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों को ज़रूरत हल होनी चाहिए, ताकि वो लोग भी ज़िंदगी बसर कर सकें। और मैं चाहता हूं कि आज की सरकार के लिए मेरी मजीद एक खबर, मजीद इल्तिजा है कि आप ऐसे इलाके में आइए, ऐसे इलाके की हालात को देखिए। और क्योंकि वो गुज्जर बकरवाल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ट्राइबल है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। उनके घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं, मजदूर है, किसान है, भेड़ बकरी चराने वाले हैं, लेकिन अल्लाह के तो नज़दीक हैं, अल्लाह के तो प्यारे हैं। अगर आज हमारे पास दौलत है, आज हमारे पास हुस्न है, जवानी है, आज हमारे पास गाड़ी है, आज हमारे पास बंगला है, हाई फाई रूम बनाकर हम आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जरूर एक दिन हमारा सवाल भी उसी घर में होगा जिस घर में गरीब भी होगा, यतीम भी होगा, मुफलिस भी होगा, बेसहारा भी होगा, और उसी घर में एक दिन हमने भी डेरा लगाना है। वहां सवाल और जवाब जरूर होंगे। आज जो कुछ कर रहे हैं करते जाओ दिल खोल के, लेकिन अल्लाह जरूर सवाल का जवाब देगा। आपसे गुजारिश है कि यतीम बेसहारों की मदद कीजिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, जितनी आप दिल खोल कर इमदाद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की और दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। आपका मेज़बान आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।